हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ ममता सियाल, असिस्टेंट प्रोफेसर ड्राइंग एंड पेंटिंग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो MA थर्ड सेम का सेकंड पेपर इंडियन कंटेम्प्रेरी आर्ट। अभी मैं आप लोगों को केवल इसका बेसिक बताऊंगी, बाद में चैप्टर वाइज हम इसको डिटेल में बाद में करेंगे। तो हमारा बेसिक इसमें क्या है, हम आज जो हमारा टॉपिक है वो समकालीन कला, कंटेम्प्रेरी आर्ट, या फिर आप इसको कंटेम्प्रेरी आर्ट भी कह सकते हैं और आधुनिक कला भी कह सकते हैं। दोनों चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं। तो फर्स्ट चीज़ इसमें आती है, सबसे पहले हम जब कंपनी शैली को स्टार्ट करते हैं तो हमें थोड़ा सा इसका इतिहास जानना ज़रूरी है कि हिस्ट्री में जब आपने इतिहास पढ़ा, चित्रकला का इतिहास पढ़ा, तो चित्रकला के इतिहास में क्या था कि पहाड़ी शैली, मुग़ल शैली, अजंता एलोरा, ये सब पढ़ने के बाद आपको ये पता है कि इतिहास में उसके बाद आपका अंग्रेज़ों का आक्रमण हुआ और अंग्रेज़ों के साथ अंग्रेज अपने साथ अपना सारा कल्चर लेकर आए। उसी के साथ आपकी कंपनी शैली भी भारत में आई। कंपनी शैली जो थी उसके जो मेन आर्टिस्ट थे वो थे राजा रवि वर्मा, और कंपनी शैली के जितने भी आर्टिस्ट थे उन्होंने अधिकांश जो है विदेशी पाश्चात्य तकनीक से उन्होंने पेंटिंग्स बनाई। इसके बाद नेक्स्ट आपकी आती है बंगाल शैली। बंगाल शैली आपकी पुनर्जागरण शैली भी कहा जाता है इसको, क्योंकि आपको पता है कि पूरे भारत में अंग्रेज़ों की जो कला थी उसको उसका अंग्रेज़ों के साथ जो भी इतिहास में अंग्रेज जो भी लेके आए उसका जब विरोध हुआ, आंदोलन हुए, तो कला के क्षेत्र में भी एक आंदोलन हुआ और उस आंदोलन की नींव रखी अमरिंद्रनाथ टैगोर ने। ये मेन आर्टिस्ट थे जिन्होंने बंगाल शैली की स्थापना की, और बंगाल शैली के जो इनके शिष्य थे, अमरिंद्रनाथ टैगोर के जो शिष्य थे, जिनमें नंदलाल बसु, असित कुमार हल्दर, सारदा चाणक्य और इसके अलावा विनोद बिहारी मुखर्जी, बहुत सारे आर्टिस्ट थे जिन्होंने क्या किया, जो अमरिंद्रनाथ के शिष्य रहे और उन्होंने इस शैली को पूरे के पूरे भारत में फैलाया। जिससे क्या हुआ कि जो आपकी जो पाश्चात्य शैली थी उसके विरोध में ये शैली और भारतीय टेक्निक थी उसको लेकर चली कि हम पाश्चात्य शैली का विरोध करते हैं और जो भारतीय टेक्निक है उसको सामने लाने के लिए इन्होंने ये शैली जो है वो अग्रसर की। इसके पश्चात आपकी आती है पुनर्जागरण का, पुनरुत्थान काल क्या था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर क्या हुआ कि ना तो हम इतिहास में गए, आपकी जो बंगाल शैली थी ये बहुत हम देखेंगे कि मिनिएचर्स पेंटिंग से रिलेटेड थी, ठीक है, तो हमने इतिहास को ही एक कंटेम्प्रेरी बेस पर हम आगे लाए। लेकिन कुछ कलाकार ऐसे थे जिनमें यामिनी रॉय, अमृता शेरगिल, रविन्द्रनाथ टैगोर, ये इस तरह के कलाकार थे जिन्होंने कहा कि हम पुरानी टेक्निक को ना करके हम इंडिया में अपनी जो टेक्निक्स हैं उसमें कुछ डेवलपमेंट करें, कुछ पाश्चात्य का लें, कुछ अपना रखें और उसके बाद एक नई तकनीक को हम ईजाद करें। और इनको इसीलिए इस काल में रविन्द्रनाथ टैगोर को फादर ऑफ मॉडर्न आर्ट भी कहा जाता है भारत में, इसी कारण से कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ डिफरेंट काम किया। जैसे यामिनी रॉय ने क्या किया, लोक कला का प्रचार प्रसार किया। अमृता शेरगिल, इन्होंने पाश्चात्य टेक्निक से भले ही शिक्षा ली, लेकिन इन्होंने अपने इनके जो सब्जेक्ट थे वो किस तरह के थे, इंडियन थे, तो इन्होंने दोनों को मिलाकर एक नई शैली बनाई। इसलिए ये पुनर्जागरण काल पुनरुत्थान में आई। उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्होंने तो मॉडर्न आर्ट को एक नया रूप दिया, इन्होंने भारत में मॉडर्न आर्ट की स्थापना की कि जो इनके जो पेंटिंग्स होती थी उनको फॉर्म पे पेन के माध्यम से ये क्या करते थे, फॉर्म का रूप देते थे। तो ये एक नई चीज़, नई विधा का इन्होंने यहाँ पर नई विधा दिखाई। इसके बाद आपका आता है नंबर 4 में हम कहते हैं प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट पैक, जिसको हम शॉर्टकट में पैक भी कहते हैं। पैक के आपके 4 आर्टिस्ट थे जो मेन थे, सूजा, रजा, आरा और हुसैन। इन चारों ने बम्बई में पैक की स्थापना करी और 1948 में की। और ये जो बहुत ही कहना चाहिए कि इस तरह का था कि जिसमें मॉडर्न टेक्निक्स को प्रयोग में लाया गया। काफ़ी सारे जैसे आपके ऑयल कलर थे जिनको आप देखेंगे बंगाल शैली में बहुत लोगों ने ऑयल कलर पे काम किया, तो इन्होंने ऑयल कलर पे काम किया। और कुछ क्रिएटिव वर्क हुआ, चाहे आप कहेंगे क्यूबिज्म भी भारत में आया है, अति यथार्थवाद, मतलब एक इस तरह का एक युग आया कि जिसमें हम कहते कि हमारी जो भारतीय चित्रकला थी वो विदेशी कला के लगभग हम कहेंगे कि समतुल्य हो गई। जो अभी तक हम कहते कि कॉन्सेप्ट लेके हम चले थे भारतीय, उससे अलग हटकर कि क्या चाहिए समाज को इस समय, उस पर इन्होंने प्रकाश डाला। और इसीलिए ये जो पैक थी इसकी एग्जीबिशन इंडिया पर तो इतनी नहीं सराही गई, लेकिन विदेशों में इसकी एग्जीबिशन को बहुत ही ज़्यादा सराहा गया।
इसके बाद कई सारे ग्रुप बने, जिनमें फर्स्ट था आपका कलकत्ता ग्रुप, जिसके मेन आर्टिस्ट थे प्रदोष दास गुप्ता, जिन्होंने इस कलकत्ता ग्रुप को इन्होंने इस्टेब्लिश भी किया था, प्रदोष दास गुप्ता ने। ठीक है, उसके बाद गोपाल घोष, नीरज मजूमदार और पारितोष सेन, ये सारे कलकत्ता ग्रुप के आर्टिस्ट थे। इसके बाद दिल्ली शिल्प चक्र की स्थापना की गई 1949 में। दिल्ली में आर्टिस्ट का ग्रुप था, जिसमें कुछ पंजाब के आर्टिस्ट थे, कुछ दिल्ली के आर्टिस्ट थे, कुछ यूपी के आर्टिस्ट थे, जिन्होंने मिलकर ये दिल्ली शिल्प चक्र बनाया। और इसमें जो मेन आर्टिस्ट थे, जैसे भवेश सान्याल थे, धनराज भगत थे जो कि एक मूर्तिकार थे, प्राणनाथ मागो जो कि आप कहेंगे कि कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट हैं, और कंवल कृष्ण, और ये थे पूरे आपके ग्राफिक्स से रिलेटेड जयाप्पा स्वामी आपके लोक कला के कलाकार थे, KS कुलकर्णी, रमेश बूटा जो कि हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट आर्ट के बहुत फेमस आर्टिस्ट हैं। इसके बाद ग्रुप 1890 जिसमें जगदीश स्वामीनाथन थे, जयराम पटेल, हिम्मत शाह, ज्योति भट्ट, गुलाम शेख, ये सारे आर्टिस्ट आपके आए ग्रुप 1890 के। इसके बाद हम आते हैं कुछ ऐसे आर्टिस्ट थे जिनका कोई ग्रुप तो नहीं था लेकिन बहुत फेमस रहे, जिनमें तैयब मेहता, जो आप कंटेम्प्रेरी आप आधुनिक में अगर आप देखेंगे आधुनिक कला में ये सारे आर्टिस्ट जो है वो बहुत फेमस आर्टिस्ट हैं, जिनमें तैयब मेहता है, कृष्णा रेड्डी, लक्ष्मण पे, सतीश गुजराल, शांति दवे, भूपेंद्र खक्कर, अर्पणा कौर, A रामचंद्रन, गणेश पाइन, जोगेंद्र चौधरी, विवान सुंदरम, अनुपम सूद, ये सारे आर्टिस्ट जो ये वाले आर्टिस्ट हैं ये सारे कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट हैं जो इस समय सबसे ज़्यादा फेमस, जिनकी पेंटिंग्स इस समय बहुत एग्जीबिशन लगती हैं और वर्ल्ड लेवल पर जिन्होंने बहुत ही भारतीय कला को बहुत आगे ये ले जा चुके हैं। और अब मैं थोड़ा सा बैक जाऊंगी कि जो जितने भी जब हम बात करते हैं समकालीन कला की, तो उस समय स्टार्टिंग में कुछ कॉलेज थे जिन्होंने इस समकालीन कला का प्रचार प्रसार किया, जैसे कि कलकत्ता महाविद्यालय जो 1854 पे बना भारत में, बम्बई कला विद्यालय 1857, वे स्कूल ऑफ आर्ट 1875, लखनऊ कला विद्यालय 1911 और कला महाविद्यालय इंदौर 1921, ये सारी स्थापनाएं हुई। और जितने भी बंगाल शैली के आर्टिस्ट थे उन्होंने इन कॉलेजों में बंगाल शैली का प्रचार प्रसार किया। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम डिटेल में एक एक आर्टिस्ट और एक एक काल को डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू।